PCS पैरामेडिकल में हम ओटी की क्लास देख रहे हैं। ओटी में हमने जनरल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया था। तो जनरल इंस्ट्रूमेंट में हम देख रहे हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट, आर्टरी फॉरसेप्स। कल हमने 4 इंस्ट्रूमेंट कर लिए थे, आज हम देख रहे हैं कौन सा फॉरसेप्स, आर्टरी फॉरसेप्स। तो अगर हम आर्टरी फॉरसेप्स की बात करें तो केवल हमको ये याद रखना है कि जो आर्टरी फॉरसेप्स है ये होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि हम इसको क्या कर लेते हैं, पकड़ के रखते हैं ना। तो आखिर आर्टरी फॉरसेप्स का यूज करने मतलब होल्डिंग करने वाला ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसमें क्या पाए जाते हैं, जो इसका टिप वाला पार्ट है इसमें कुछ दांतेदार संरचना होती है। इसी दांतेदार संरचना के द्वारा हम टिश्यू को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं या पकड़ लेते हैं ना। तो अगर हम इसके यूज की बात करें तो इसका यूज किस लिए होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड सीक्रेट करती है ना, जो ब्लड स्राव करती है, ऑपरेशन के टाइम पे जब हम क्या करते हैं, कट करते हैं। तो जब कट करते हैं तो देखो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स का जाल फैला हुआ है। तो जब हम टिश्यू कट करते हैं तो ब्लड वेसल्स भी कट होती है ना। तो हम ब्लड वेसल्स को तो मतलब अगर कट हुई है तो ऐसा तो नहीं है कि हम ब्लीडिंग होने दें। अगर हम ब्लीडिंग होने देंगे तो भैया पेशेंट का पूरा ब्लड बह जाएगा, पेशेंट का ब्लड खत्म हो जाएगा, पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो जितने भी ब्लीडर्स आते हैं हम उनको उन ब्लीडर्स को हमको क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो जैसे कोई बड़ा ब्लीडर्स आ गया है, ठीक है, ब्लड एकदम फवारे से फेंक रहा है वो ऊपर प्रेशर के साइड से, तो हम क्या करेंगे, मॉप करते जाएंगे पैड के थ्रू और आर्टरी फॉरसेप्स से जहां से वो कटा हुआ है, ठीक है, जहां से वो ब्लीडर्स कटा हुआ है, तो ये जो टिप वाला पार्ट है, ठीक है, इससे क्या करेंगे, उस ब्लड वेसल्स में आर्टरी फॉरसेप को फंसा देंगे और फंसाने के बाद इसको क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। हमने लॉक करके छोड़ दिया, अब वहां से ब्लड बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो यही मतलब होता है होल्डिंग का, मतलब होता है एक बार हमने इस फॉरसेप्स को या इंस्ट्रूमेंट को उस ब्लीडर में फंसा दिया और क्या कर दिया, आपस में इसको लॉक कर दिया। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, लॉक रहेगा, तभी खुलेगा जब हम इसको दोबारा ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है, पेरिटोनियम। अगर पेरिटोनियम होता है और क्या देखा था हमने, फेसिया देखा था और एपोन्यूरोसिस देखा था। तो पेरिटोनियम हो गया, फेसिया हो गया, एपोन्यूरोसिस हो गया, इन सब ऊतकों को जब हम क्या करते हैं, इन सब ऊतकों को पकड़ने के लिए भी इस इंस्ट्रूमेंट का यूज, देखो होल्ड का मतलब ये है पकड़ के रखना, है ना। तो अपन इससे इन मतलब पेरिटोनियम को और किसको, फेसिया को, फोसिया को और एपोन्यूरोसिस को भी इससे पकड़ के रख सकते हैं, ठीक है। अब आर्टरी फॉरसेप्स का हमने फर्स्ट यूज देखा कि ये ब्लीडर्स को पकड़ने में काम आती है, फेसिया पेरिटोनियम को पकड़ने में काम आती है। थर्ड हम क्या देखेंगे, जैसे किसी को फोड़ा हुआ है ना, तो फोड़े को क्या करना है हमको, जब आप जाओगे हॉस्पिटल में तो फोड़ के क्या उसके मावाद को निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो फोड़ा होता है उस फोड़े के अंदर ये जो आर्टरी फॉरसेप की निप होती है, निप को हमने डाला और हम इसको ऐसे धीरे से फैलाएंगे। जब हम फैलाएंगे तो क्या होगा, ऐसे फोड़ना नहीं है कि जाके आर्टरी फॉरसेप को मारना, ऐसा नहीं करना। इसके टिप वाले पार्ट को हमको उसके अंदर ऐसे डालना है, ठीक है, हल्का सा कट करके, और इसको हमको फैलाना है। जब हम फैलाएंगे तो क्या होगा, वो फटेगा भी नहीं और उसका जो पस होगा वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है, और उसको ज्यादा पेन भी नहीं होगा, इसलिए भी इसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया। अब हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, कौन सा, मॉस्किटो फॉरसेप। मॉस्किटो फॉरसेप भी किसके जैसा होता है, आर्टरी फॉरसेप्स के जैसा होता है, पर हमने देखा इसमें कैसी दांतेदार संरचना होती है, और जो मॉस्किटो फॉर्स होता है ना, इसमें दांतेदार तो संरचना होती है, तो इसमें कुछ नुकीले टिप्स निकले होते हैं ना, मतलब दोनों चिप क्लिप है, दोनों क्लिप तो है, दोनों में दांतेदार संरचना है, पर दोनों में एक एक क्लिप निकली होती है। क्या निकली होती है, क्लिप। और ये क्लिप क्या करती है, टिश्यू के अंदर जाके आसानी से टिश्यू को पकड़े रखती है ना, ऊतक को आसानी से पकड़ने में सहायता करती है, ठीक है। और इनका यूज भी किस लिए किया जाता है मॉस्किटो का, जैसे छोटी ब्लड वेसल्स है ना, आर्टरी फॉरसेप्स का हमने देख लिया, कोई ब्लड वेसल्स है, हमने उसको कैच कर दिया, होल्ड कर दिया। कोई छोटी, जैसे आपने स्किन काटा, स्किन जैसे आप काटोगे नीचे जाओगे, छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स दिखती हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स बीट करती हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, मॉस्किटो जो फॉरसेप होता है वो थोड़ा साइज में छोटा होता है आर्टरी फॉरसेप, तो उसी मॉस्किटो फॉरसेप से हम छोटे ब्लीडर्स को कैच कर देते हैं या होल्ड कर देते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा, निडल, है ना। तो निडल का यूज किस लिए किया जाता है, सिलने के लिए, सूचरिंग। हम हॉस्पिटल में सूचरिंग करते हैं ना, सूचरिंग का मतलब क्या होता है, सिलना, टिश्यू को सिलना। किसके माध्यम से सिलते हैं हम, निडल्स के माध्यम से सिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये जो निडल होती है ये कई प्रकार की होती है। कई प्रकार का मतलब होता है, कुछ स्ट्रेट में होती है, जो कुछ सीधी होती है, कुछ राउंड शेप में होती है, कुछ कर्व शेप में होती है, ऐसे करके कई प्रकार की टिश्यू वो क्या होती
निडल्स होती हैं वो बॉडी के टिश्यू के अकॉर्डिंग यूज में लाई जाती हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया है, हमारी कोई बड़ा टिश्यू है, हमारी बॉडी का कोई बड़ा पार्ट है, जैसे हम स्किन ही ले लेते हैं ना, तो स्किन को सिलने के लिए हमको निडल का साइज बड़ा लेना पड़ेगा। पर अगर हम आंखों की सर्जरी में जा रहे हैं, आंखों की सर्जरी करा रहे हैं, तो हमको वहाँ पे बहुत छोटी निडल का यूज करना पड़ेगा ना। अकॉर्डिंग टू टिश्यू हमको निडल का यूज करना है ना। निडल का साइज कई प्रकार का होता है, सबसे ज्यादा यूज करने वाली निडल होती है वो कौन सी होती है? एक्रोमेटिक निडल। कौन सी निडल? एक्रोमेटिक निडल। ये निडल का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये टिश्यू को ज्यादा फाड़ती नहीं है, ठीक है। ये टिश्यू के लिए कोई हानिकारक वो नहीं करती है, इसलिए इस निडल का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है और इस निडल का यूज सबसे ज्यादा स्किन के लिए किया जाता है। फिर हम करते हैं स्किन, फेसिया तथा अनेक टिश्यू को सिलने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? कटिंग निडल का। कटिंग निडल भी एक आती है, उसकी जो टिप होती है, देखो जो राउंड बॉडी निडल होती है, राउंड बॉडी की जो निडल होती है, ठीक है, ये जो राउंड बॉडी की निडल होती है ये कुछ ऐसी होती है, मतलब गोल शेप में होती है निडल की, जो इसका टिप वाला पार्ट, और इसी में हम ले लेते हैं कौन सी? कटिंग। तो ये जो कटिंग वाली होती है ना, इसका कुछ त्रिकोण पार्ट होता है, इसका जो निडल का पॉइंट होता है कुछ त्रिकोण होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं कटिंग निडल, ठीक है। जो हम घर पे यूज करते हैं निडल, वो स्ट्रेट निडल यूज करते हैं और उसका जो पॉइंट होता है वो राउंड होता है ना। पर जो हम हॉस्पिटल में करते हैं तो उसका राउंड तो कैसा होता है? कर्व्ड होता है, पर उसका जो निडल का टिप वाला पॉइंट होता है वो कैसा होता है? कट, उसका ट्रायंगुलर शेप में होता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद हमने देख लिया कौन सा, मतलब कटिंग निडल का यूज किसमें किया जाता है? स्किन में किया जाता है, फेशिया और कुछ जो हार्ड टिश्यू होते हैं उनकी सूचनिंग में भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर कोई सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, कोई सॉफ्ट टिश्यू को सिलना है तो हम कैसे सूचक का यूज करेंगे? राउंड बॉडी का। हड्डियों के ऑपरेशन में, हड्डियों के ऑपरेशन में ज्यादातर कटिंग निडल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कटिंग निडल का, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सीजर्स में, ठीक है। सीजर मतलब होता है कैंची। हॉस्पिटल में कैंची का यूज किया जाता है कट करने के लिए या डिसेक्ट करने के लिए। हम हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, जब ऑपरेशन करते हैं तो हमको कट करके ही ऑपरेशन करना होता है, तो कटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? सीजर्स का। अब सीजर्स भी कई प्रकार की होती है, एक स्ट्रेट सीजर, ये मैंने जो बनाई है वो कर्व्ड सीजर है, ऐसी ही स्ट्रेट सीजर होती है, ऐसी ही मायो कर्व्ड सीजर होती है ना। तो अगर हम मायो स्ट्रेट सीजर की बात करें तो इस सीजर्स का यूज टिश्यू को काटने के लिए सबसे ज्यादा यूज, मतलब हमने देखो फर्स्ट इंसिजन तो हमको ब्लेड हैंडल से ही देना पड़ता है। किससे देना पड़ता है? ब्लेड। जैसे स्किन को अगर आप काटोगे, आप फर्स्ट में जैसे ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है, आप स्किन कट कर रहे हो, स्किन को आप किससे कट करोगे? ब्लेड हैंडल से, ब्लेड से, ठीक है। उसके बाद जो अंदर की लेयर आती है, ठीक है, उन अंदर की लेयर को कट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सीजर्स का यूज करते हैं। आजकल कॉटरी मशीन के थ्रू भी कट करना शुरू कर दिया है ना। तो हमने क्या देखा? सीजर देखिए, सीजर कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्ट्रेट सीजर, कर्व सीजर और मायो कर्व सीजर, ठीक है। और हम स्ट्रेट सीजर की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट सीजर का यूज हमें जो सूचर्स होते हैं, सूचर्स को कट करने के लिए और नॉट को कट करने के लिए स्ट्रेट सीजर का यूज किया जाता है। अभी तक का हमने कौन से इंस्ट्रूमेंट देख लिया? जनरल इंस्ट्रूमेंट देख लिया, ठीक है। अभी हमारे जनरल इंस्ट्रूमेंट भी चलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जनरल इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।